वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी पढ़ाई अभी तक अच्छी नहीं रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम पासिंग मार्क्स स्कोर कर भी पाएंगे या नहीं। टेंशन मत लो, मैं कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ, इतना कर लो। अगर आपने इतना भी ठीक से पढ़ लिया, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं आया हूँ, कम है, मतलब इतना है जितना आप बचे हुए इस एक दिन में मैनेज कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इतना भी देख के जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पास हो जाओगे। ओके, तो ध्यान से सुनो आपको करना क्या क्या है। ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो 50 60 40 के लाइन में है, उनके लिए वीडियो नहीं है। आप ये वीडियो छोड़ के अपना प्रिपरेशन करने पे ध्यान दो। ठीक है, जिनको अभी लग रहा है कि सर हमारे 27 नहीं बन पा रहे हैं, हम कैसे लेके आ पाए इतने मार्क्स, तो देखो इतना कर लेना बस। वॉल्यूम वाइज मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले वॉल्यूम 3 की बात करते हैं। वॉल्यूम 3 में एक जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कि मेजर हेड और सब हेड। मेजर हेड और सब हेड लाइन से पढ़ लो सब कुछ। आपने अगर एक बार, मतलब 2 3 बार आपने ये पढ़ लिया ना सारे आइटम्स का, भले आपको कॉन्सेप्चुअली आता है नहीं आता हो, लेकिन कल जब आपका एग्जाम होगा तो आपको 2 या 3 देखे हुए मिल जाएंगे उसमें से। ओके, 3 पूछे जाते हैं, आपको मिनिमम 2 तो देखे हुए मिल जाएंगे उसमें आराम से, अगर आपने सारे आइटम्स ठीक से पढ़ के जा रहे हो तो मेजर हेड सब हेड एक फाइल उठाओ, आराम से पढ़ लो उसको। सर हमारे पास कोई फाइल नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी। ओके, दूसरी चीज़, कंपैरेटिव और कॉमन साइज बनाना आना चाहिए। अब सर कंपैरेटिव कॉमन साइज बनाते कैसे? कुछ नहीं करना यार, क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया होगा बैलेंस शीट का या पीएनएल का, वो पूरा लिख लो और उसके आगे सिर्फ 2 कॉलम्स ऐड करने हैं। कंपैरेटिव में कौन कौन से? एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, कॉमन साइज में कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकाल दो मतलब टू द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, और करंट ईयर का परसेंटेज निकाल दो। पीएनएल के केस में कौन सा बेस लेना है? टोटल नहीं, आरएफओ का बेस लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको बस पता होगी, आपका आंसर एकदम ठीक आ जाएगा। सर ये भी हमको बिल्कुल नहीं पता है, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से रेफर करें, नोट्स टेलीग्राम पे पढ़े हैं, देख लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा अगेन। उसके बाद रेशियोज, आपकी बुक, आपके पास एक जो भी बुक है उसमें एंड में रेशियोज के सारे फॉर्मूलेज लिखे होंगे, आप बस उतना देख लो, उतना अच्छे से पढ़ लो बार बार, ताकि एग्जाम में कोई भी रेशियो का क्वेश्चन आया, हम कम से कम रेशियो का फॉर्मूला तो लिख पा रहे हो। 18 रेशियोज़ है आपके सिलेबस में, हम क्या 18 रेशियोज़ के फॉर्मूलाज याद नहीं कर सकते हैं? आप 2 से 3 बार देखोगे आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और डाल दूं ताकि आपको सारे के सारे रेशियोज़ याद हो जा रहे हो। ओके, कल आपको मिल जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक वीडियो ऐसा आ जाए। उसके बाद कैश फ्लो। सर कैश फ्लो आप क्या बोल रहे हो, कैश फ्लो कैसे पढ़ पाएंगे एक दिन में? कुछ मत करो, नोट्स उठाओ, कैश फ्लो का एक फॉर्मेट याद कर लो अपना पूरा का पूरा। ऑपरेटिंग में क्या क्या जाता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाता है, फाइनेंसिंग में क्या क्या जाता है। मैं कोशिश करूंगा इसका भी एक वीडियो डाल दूं ताकि आपको ये पता हो कि इनमें क्या क्या आइटम्स जाते हैं, सो दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको बनाना नहीं आ रहा है, आप पूरा फॉर्मेट लिख के आ जाना, कुछ तो नंबर मिलेंगे, रादर देन लीविंग इट ब्लैंक, आप कुछ तो लिख पाओगे। ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेशियो और कैश फ्लो का एकदम ऐसा एग्जाम के हिसाब से मैं वीडियो डाल दूंगा, ताकि जिस बच्चे का एग्जाम में क्वेश्चन ना बन पा रहा हो या जिसने कभी पहले ना पढ़ा हो, वो कुछ तो लिख के आए एग्जाम में। मैं वॉल्यूम 3 में आपका इतना सपोर्ट कर दूंगा, यहाँ पे आप इजीली इतने में आप अपना 6 to 8 मार्क्स उठा सकते हो अगर आप ठीक से पढ़ के जा रहे हो तो। ओके, अब बात करते हैं आपकी वॉल्यूम 2 के। वॉल्यूम 2 में 2 चैप्टर्स हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स। आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि शेयर अब आखिरी एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है, बहुत कम चांस है कि जिस बच्चे ने पहले ठीक से नहीं पढ़ा है वो भी कोशिश करने जाए तो हो जाए, ऐसा इसके बहुत कम चांस हैं। आपको लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है। आप क्या कर सकते हो, शेयर चैप्टर में, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री देख लेनी एक बार। ठीक है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पढ़ लो, आपके इशू की, कंसिडरेशन अदर देन कैश की। हाँ, इन दोनों चैप्टर में एक टॉपिक आता है कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो पक्का कर लेना, वो 3 से 4 मार्क का आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, वो आएगा ही आएगा, आता ही है। जितने पेपर्स ऑब्जर्व किए हैं अभी तक, जितना पेपर्स का एनालिसिस किया है, वो तो देखने को मिलता ही है, या तो शेयर्स का या तो डिवेंचर्स का, तो आपको वो टॉपिक आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से शेयर में। बाकी बस जनरल एंट्रीज रीड कर लेना, सो दैट मान लो फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन आया, नॉर्मल इशू का क्वेश्चन आया, तो आपको आता हो बनाना, आप जनरल एंट्रीज लिख पा रहे हो। ओके, अब बात आती है डिस्क्लोजर वाला टॉपिक भी आपको देखने को मिल सकता है, कि जिसमें हमें बताना पड़ता है शेयर कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, आपको उसका भी फॉर्मेट आना चाहिए। सर ये सब मुझे नहीं पता है, मैं कहाँ से देख सकता हूँ? टेलीग्राम पे नोट्स पड़े हैं, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, आप ये देख सकते हो। डिवेंचर चैप्टर आप पूरा कर लेना, 10 मार्क तक का पूछा जा सकता है, और 10 मार्क का ये जो डिवेंचर का चैप्टर है बहुत आसान है, आप इसको कवर कर सकते हो। दिन में बैठना 2-3 घंटे लेके, आपका ये चैप्टर एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, इसके भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इतना जब आप कर लो, तब आपका आती है बारी वॉल्यूम 1 की। अब वॉल्यूम 1 सर इतनी वॉल्यूमनेस है, 36 मार्क्स की है, कैसे उसे कंप्लीट कर पाएंगे? देखो, वॉल्यूम 1 में पूरा दिमाग, मतलब पूरे वॉल्यूम 1 में आपको दिमाग नहीं लगाना है, काम की चीज़ें देखो।
चैप्टर नंबर 1 में आप सिर्फ फॉर्मेट्स अच्छे से पढ़ लो, जो भी P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होता है, कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस वो फॉर्मेट होता है, वो आपको आते हो अच्छे से। एक दो गारंटी वाले क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि गारंटी का क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल आता है, प्लस माइनस करना होता है बस, ठीक है। तो एक दो गारंटी के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आप देख लेना अपनी बुक में से। उसके बाद आपको आईओडी की कैलकुलेशन आनी चाहिए। आईओडी सीख लो जैसे भी मैंने जो सके। आईओडी का आपको वॉइस नोट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा समझाया हुआ है, तो 5 से 10 मिनट टाइम लगाना, आईओडी के क्वेश्चन बनने लगेंगे आपके सारे, तो वो एक देख लेना। उसके अलावा डीड के प्रोविज़न देख लेना कि डीड मतलब जब नहीं होती है तो कौन से प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, ठीक है, कि रेम्यूनरेशन मिलता है नहीं, आईओसी मिलता है नहीं, आईओडी चार्ज करते हैं नहीं, ये सारी चीज़ें। चैप्टर 1 से बस इतना करना है, आप कुछ ना कुछ इसमें से मार्क्स स्कोर कर लोगे आराम से। इसके बाद फिर बारी आती है चैप्टर नंबर 2 की गुडविल वैल्यूएशन। ये तो पक्का कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ आपको इस चैप्टर में हेल्प नहीं करेगा, 3 to 6 में भी हेल्प करता है, तो ये तो कर ही लेना। ईजी है, आराम से फॉर्मूला देख लेना, थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सारे बनने लगेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं रीवैल्यूएशन और पार्टनर। ये समझो जो आपका चैप्टर नंबर 3 to 6 है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, ये चारों चैप्टर एकदम आखिरी के दिनों में कंप्लीटली तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो, क्या चीज़ें डेबिट होती हैं, क्या चीज़ें क्रेडिट होती हैं, 5-10 क्वेश्चन देख लो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा इसमें। ओके, अगर आपने इतना देख लिया, आधा नंबर मिल जाता है एडजस्टमेंट पे, तो प्लीज़ करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ना कि सर ये 3 to 6 तो मेरे बस का नहीं है। बिल्कुल है बस का, एक दिन में कर सकते हो, उतना टाइम लगाना ही पड़ेगा उतना, तो रीवैल्यूएशन तो देख लेना। ओके, इस क्योंकि अगर रीवैल्यूएशन आपका सही हो गया बड़े क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन में, 6 मार्क के क्वेश्चन में, तो आपको 1 या 2 नंबर तो उधर से मिल सकता है बहुत आराम से। ओके, फिर बात आती है सर पार्टनर्स कैपिटल का क्या करेंगे, इतना सब कुछ थोड़ी कर पाएंगे। कुछ मत करो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन करके क्लोज मतलब जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वो तो दिखा सकते हो। ओपनिंग बैलेंस के बाद ध्यान रख लो, जो भी रिजर्व्स होते हैं आपके, उन रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स के बीच बांटना होता है और ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। जनरल रिजर्व दिख गया, बांट देना। WCR दिख गया, क्लेम से एडजस्ट करके बचा हुआ बांट देना। IFR दिख गया, फॉलन वैल्यू से एडजस्ट करके बांट देना, ठीक है। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट अगर हो पाए तो देख लेना। अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी कर देते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देखा एडजस्ट कर देना। उसके बाद P&L का कोई प्रॉफिट लॉस आ सकता है, वो एडजस्ट कर देना। इतना आपने कर लिया। उसके बाद बारी आती है रियलाइजेशन चैप्टर की। कुछ मत करो, रियलाइजेशन का एक पूरा फॉर्मेट है अकाउंट का और सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हैं, इनको याद करके चले जाओ। मेरे हिसाब से अगर आप इतना सब कर लेते हो, आपका MCQ भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और कोई भी MCQ खाली छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ ऑप्शन लिख देना, तो आपको बाई चांस अगर सही हो गया तो मार्क्स तो मिल जाएंगे। खाली कभी मत छोड़ना, MCQ नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे खाली छोड़ते हैं, वो काम मत करना। ओके, कुछ ना कुछ लिख के आना। बाकी मैं यही कहूँगा, 3 घंटे अगर आप मन लगा के लिखोगे पेपर, आप बहुत कम चांस है कि आपको पास ना हो। आप आराम से पास हो जाओगे अगर आप आखिरी एक दिन में कम से कम इतना तो पढ़ लो ठीक से। और एग्ज़ाम में पूरे 3 घंटे आपका पेन चलना चाहिए। सर मुझे एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आया, उसमें एक ऐसा टॉपिक टेस्ट किया गया है जो कि मुझे आता ही नहीं है, मैं उससे क्वेश्चन कर ही नहीं सकता हूँ। आप उससे रिलेटेड कुछ तो याद होगा ना आपको। मान लो फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, ट्रांसफ़र कर दो एसेट्स, ट्रांसफ़र कर दो लायबिलिटी। पेमेंट जो भी किया है डेबिट में दिखा दो, पेमेंट रियलाइज जो भी आपने एसेट से किया है वो क्रेडिट में दिखा दो। इतना तो कर सकते हो, इतना तो नोट्स पढ़ के जाओगे तो हम इतना तो कर सकते हैं। उतना काम करके आना। सर हमें फॉरफीचर का क्वेश्चन आ गया, हमें कुछ आ ही नहीं रहा है फॉरफीचर के बारे में बनाने का, री इशू तो हमने पढ़ा भी नहीं है। कुछ मत करो, नॉर्मल शेयर्स की एंट्रीज लिख देना, फॉरफीचर की जो एंट्री है वो लिख देना, और री इशू की जो एंट्री होती है वो लिख देना। इतना लिखोगे तो एग्जामिनर को एक बार लगेगा तो कि हाँ यार बच्चे का हो सकता है आज का दिन खराब हो, उसे 3 घंटे में कुछ याद ना आ रहा हो, वो क्वेश्चन सॉल्व ना कर पा रहा हो, लेकिन उसने टॉपिक पढ़ा तो है, जितना ये कॉपी भर के दिया है मुझको, इसको पता तो है कि हाँ ये सारे टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं। आप जब मार्क्स भी तो आपको तभी मिलेंगे जब आप कुछ लिखोगे, और कुछ लिख कर पाओगे जब आप इतना कुछ तो पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, नोट्स अगर नहीं है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ये नोट्स एक्सेस कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, टाइम हमेशा कम ही लगता है। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि सर एक दिन बाकी, एक दिन में क्या क्या कर पाएंगे, जो भी करना है इसी एक दिन में करना है। चाहे आप 9500, वैसे कोई 9500 वाला अभी तक तो नहीं रुका होगा इस वीडियो पे, अगर वो कोई रुका है देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इतना पढ़ाई अच्छी हो गई है कि आप ये वीडियो भी आखिरी तक देख रहे हो। तो मैं आपको वही बोलूँगा, जैसे भी कोई भी बच्चा हो, मेरे हिसाब से अगर आपको हमेशा टाइम कम ही मिलता है, तो जो भी ये एक दिन है, इसी एक दिन में हमें अपने 90 को 95 बनाना है, 95 को 100 बनाना है, और अगर हम 20-25 पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें उसे 30 लेके जाना है। मैं इसीलिए ये
वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जब जो क्लास में आते हैं, कुछ बच्चे फेल हो रहे थे 1-2 मॉक टेस्ट में, उनके ऊपर काम किया हमने, उनको बार बार बताया कि आप ये चीज़ें करो, ऐसे करो, ये फॉलो करो। तो जब उन्होंने वो चीज़ें फॉलो करी, उन्होंने बात मानी, तो उनके टेस्ट के स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और वो फेलिंग स्कोर से पासिंग की तरफ जाने लगे, वो पिछले टेस्ट में पास हो गए थे। तो मैं आपको यही बोलूँगा, इतना करो, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आप आराम से पास हो सकते हो और जितना टाइम है उसी में अच्छा यूटिलाइजेशन करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।